नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर राजेश पटेल एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि एक कैंसर का डॉक्टर हूँ। और RH क्लिनिक स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ऑन्कोलॉजी एंड रोमेटोलॉजी नाम का हमारा क्लिनिक है, जो नवी मुंबई के सीवुड्स में स्थित है, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो जैसे कि हम सबको पता है, हम जुलाई 2020 में एक सीरीज़ ऑफ कैंसर टॉक्स कर रहे हैं। उसमें से पिछले 2 भागों में हम लोग ने देखा पुरुषों में होने वाले कैंसर, यानी कि मेल कैंसर के स्क्रीनिंग के बारे में, और दूसरे भाग में हम लोग ने देखा महिलाओं में, यानी कि फीमेल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट कीमोथेरेपी। कैंसर और कीमोथेरेपी, ये 2 शब्द सुनते ही लोगों के मन में काफ़ी सारी गलत धारणाएं पहले से होती है, और लोग काफ़ी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि बस अब और कुछ करना नहीं है, कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग घर पे ही बैठ जाएंगे। जैसे कि हम सबको पता है, कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसके कई सारे तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ऑपरेशन या सर्जरी, एक तरीका होता है रेडिएशन या लाइट या सेक देना, जिसे हम कह सकते हैं आम आदमी के लैंग्वेज में, एंड तीसरा होता है कीमोथेरेपी या मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर। सो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर में कई सारी अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट्स आज अवेलेबल है, जिनमें से एक काफ़ी पुरानी जो तकनीक जिसे कह सकते हैं या प्रकार जिसे कह सकते हैं, वो है कीमोथेरेपी। बाकी की मेडिकल मैनेजमेंट्स में जैसे हार्मोनल थेरेपी है, आजकल टारगेटेड थेरेपी भी अवेलेबल है, इम्यूनोथेरेपी भी आजकल काफ़ी चर्चा में है। पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा उस पर क्लिनिकल रिसर्च और ट्रायल्स हो रहे हैं, और काफ़ी सारी दवाइयाँ आज इवन इंडिया में भी इम्यूनोथेरेपी की हम लोग के लिए अवेलेबल है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कीमोथेरेपी फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट इट, यानी कि उसके बारे में सही और गलत धारणाओं के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी एक दवाइयों का, ऐसे पावरफुल दवाइयों का इस्तेमाल करके कैंसर के सेल्स को मार दिया जाता है, या उनकी बढ़ावे पे या ग्रोथ पे हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, या कैंसर के या ट्यूमर की वजह से अगर किसी को कहीं पे दर्द हो रहा है तो वो दर्द को भी हम लोग कम कर सकते हैं। कीमोथेरेपी के जो दवाइयाँ होती हैं, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म्स में कीमोथेरेपेटिक फार्मास्यूटिकल्स या कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जिसे कहते हैं, वो काफ़ी प्रकार है जिसके, और पिछले 50-100 सालों में कीमोथेरेपी के भी काफ़ी नई नई दवाइयाँ आज रिसर्च करके मार्केट में अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। और कीमोथेरेपी जो होती है वो यूजुअली आइदर एक सिंगल ड्रग या इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 ड्रग्स, मतलब एक दवाई या 2 या 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग उसको दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि कैंसर की स्टेज कौन सी है, कौन से टाइप का ट्यूमर है, कितना बड़ा है, और कौन से प्रकार का वो ट्यूमर है। जिस प्रकार का ट्यूमर हो उस प्रकार की हमें उसे कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। कीमोथेरेपी देने के जो टाइम है वो भी 2-3 प्रकार है उसके। कीमोथेरेपी कई बार ऑपरेशन के पहले दी जा सकती है या रेडिएशन देने के पहले दी जा सकती है, जिसे न्यो एडजुवेंट कीमोथेरेपी हम लोग कहते हैं, या तो ऑपरेशन या रेडिएशन होने के बाद हम लोग उसे दे सकते हैं, जिसे हम लोग एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं, या तो रेडिएशन के साथ साथ जिसे दिया जा सकता है उसे हम लोग कॉन्करेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी देने के तरीके भी काफ़ी अलग अलग हैं। जैसे हम सबको पता है कि मोस्ट कॉमनली कीमोथेरेपी जो है वो इंट्रावेनसली या नसों के अंदर दी जाती है,
जैसे हम लोग एक सलाइन में से एंटीबायोटिक जैसे देते हैं, उसी प्रकार से कीमोथेरेपी की भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसी प्रकार का है। दूसरा एक प्रकार है जिसे ओरल या मुंह से टैबलेट फॉर्म में जिसे लिया जा सकता है, ये एक दूसरा फॉर्म है कीमोथेरेपी का। तीसरा थोड़ा सा रिसेंट सा जिसे कह सकते हैं, वो एक फॉर्म है इंट्रापेरिटोनियल। मतलब ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के पहले या फिर बाद में कई बार पेट के अंदर, पेट की जो अपनी कैविटी होती है वो एक थैली जैसी होती है, जिसके अंदर हमारे काफ़ी सारे ऑर्गन्स जैसे लीवर है, किडनीज़ है, फीमेल्स में यूजुअली ओवरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो है अपने इंटेस्टाइन्स है, स्टमक है, ये सब चीज़ें एक थैली के अंदर रहती हैं। तो उस थैली के अंदर हम लोग जब कीमोथेरेपी को देते हैं तो उसे हम लोग इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी कहते हैं। सो ऐसे कई सारे कीमोथेरेपी देने के प्रकार हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और हमेशा उनके मन में कीमोथेरेपी को लेके काफ़ी सारी गलत धारणाएं होती है। उन्होंने कहीं पे सुना हुआ होता है, कहीं पे पढ़ा हुआ रहता है, या आजकल जैसे हम सब जानते हैं कि व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे मैसेजेस ऐसे सर्कुलेट होते हैं कि जिनमें 100% सच नहीं होता है। तो ऐसी कई कई सारी गलत धारणाएं हैं, जिनमें से एक धारणा ये है कि लोग हमें आके पूछते हैं कि सर कीमोथेरेपी मतलब उसके लिए कोई बड़ी मशीनरी की ज़रूरत होती है क्या? कोई मशीन में हमें डाल दिया जाता है जिसमें हम लोग को कीमोथेरेपी दी जाती है? ये एक गलत धारणा है उसके बारे में। दूसरी एक धारणा है जिसमें लोग कहते हैं कि सर कीमोथेरेपी से क्या हमारी स्किन जल जाएगी, बहुत गर्मी हो जाती है, हम लोग ने सुना है स्किन में जलने की वजह से स्किन निकलने लगती है। ये एक दूसरी गलत धारणा है उसके बारे में। तीसरा जो पॉइंट है या तीसरी जो गलत धारणा है वो ये है कि कीमोथेरेपी से बाल हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। तीसरी और चौथी एक जो गलत धारणा ये है वो है कि कीमोथेरेपी की वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है या नज़र चली जाती है, या कुछ लोगों का सुनने की ताकत या बहरेपन आ जाता है, डेफनेस हो जाता है। ये एक गलत धारणा है उसके बारे में। और कई सारे पेशेंट्स हमें ये भी कहते हैं सर क्या कीमोथेरेपी के बाद मुझे खून की उल्टियाँ होगी, या मेरे टॉयलेट में खून आएगा, जिसे हम लोग हिमाटोमेसिस या ब्लड इन स्टूल्स जिसे कहते हैं। तो ऐसी कई सारी गलत धारणाएं लोगों के मन में होती है। कहीं से उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, कहीं पे उन्होंने सुना हुआ रहता है। और ये जो सारी गलत धारणाएं हैं ये मेनली कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को लेके लोगों के मन में जो डर है वो पैदा कर देती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली कीमोथेरेपी जो होती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स, जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन से हैं। जो मैंने अभी आपको ये सब बताया ये सारे गलत हैं। ऐसा कुछ भी कीमोथेरेपी पे नहीं होता है कि स्किन निकल जाती है, स्किन जल जाती है, हेयर लॉस जो होता है वो परमानेंटली हो जाता है, एक बार बाल गए तो फिर वो वापस नहीं आते हैं, या परमानेंट ब्लाइंडनेस आ जाता है, या खून की उल्टियाँ होती है। तो ये सारे, इनमें से कोई भी सच नहीं है, ये सारे झूठे गलत धारणाएं हैं। जो एक्चुअली जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के वो है जो हेयर लॉस होता है। कुछ दवाइयों में हेयर लॉस होता है बट इट इज़ टेम्पररी। जैसे ही हमारी ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी की कंप्लीट हो जाती है उसके बाद 2 या 3 महीने के अंदर सारे बाल वापस आ जाते हैं। तो ये एक फैक्ट है कीमोथेरेपी के बारे में। दूसरा जो एक काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जिसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी का, वो है थोड़ी थकावट सी महसूस होना, थोड़ी मचलाहट या उल्टी जैसा फीलिंग जिसे हम लोग कहते हैं। वो कीमोथेरेपी के इमीडिएटली बाद में थोड़े दिनों के लिए, एक या 2 दिन या 3 दिनों के लिए ज़्यादातर ये होने के चांस होता है। बट इसके लिए हमारे पास दवाई है। उल्टी और मचलाहट के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ भी गाइडलाइंस में हैं, जिसका हम लोग कीमोथेरेपी देने के पहले और बाद में दोनों टाइम हम लोग उसका यूज़ ऑलरेडी करते हैं, ताकि पेशेंट्स को ये सब मचलाहट, नौशिया का सामना ना करना पड़ सके। तीसरा एक जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है
किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने की रिस्क इसमें बढ़ जाती है कीमोथेरेपी की। ये इसके लिए होता है क्योंकि कीमोथेरेपी जैसे हम लोग ने देखा कि कैंसर के सेल्स को ये मारती है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि बॉर्डर पे जब हमारे सिपाही लड़ रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि शत्रु के सिपाही मरे, बट हमारे भी कुछ सिपाही उसमें घायल होने के चांसेस होते हैं। उसी तरह से जैसे ही कैंसर के सेल्स मर रहे हैं वैसे ही हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स है, जो ब्लड सेल्स हम जिसको कहते हैं, जैसे एक रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है या प्लेटलेट्स हैं, तो इनके भी नंबर्स पे थोड़ा अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इनका नंबर थोड़ा कम हो सकता है। और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स ये हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए। अगर कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस या फंगस हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्ट करने वाला है तो सफ़ेद पेशी सबसे पहले जाके उनसे फाइट करते हैं। और अगर सफ़ेद पेशी कीमोथेरेपी की वजह से उनका नंबर अगर कम हो गया है या उनके फंक्शंस थोड़े से वीक हो गए हैं तो ज़रूर हम लोग इन्फेक्शन होने के रिस्क हमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट इसके लिए भी आजकल काफ़ी सारे दवाइयाँ अवेलेबल है जो प्रोफाइलेक्टिकली, मतलब हम लोग राह नहीं देखते कि WBC काउंट कम हो जाए। WBC काउंट कम होने के पहले ही कीमोथेरेपी के तुरंत बाद 24 से 48 घंटे के बाद हम लोग बूस्टर इंजेक्शंस पेशेंट्स को यूजुअली दे देते हैं ताकि उनके जो बोन मैरो है जहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं उसको बूस्ट मिले और थोड़े एक्सेस अमाउंट में वाइट ब्लड सेल्स या हमारे जो इन्फेक्शन से फाइट करने वाले जो सेल्स है वो बढ़ जाए ताकि इन्फेक्शन का रिस्क पेशेंट का कम हो जाता है। काफ़ी सारी कीमोथेरेपी की दवाइयाँ ऐसी भी हैं जिससे हमारे हाथों में, उंगलियों में या पैर में, तलवे में थोड़ा नम्बनेस सा या झुंझुनाहट सी हो सकती है जब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कीमोथेरेपी लेते जैसे 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने तक जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में कई बार हाथों में या पैरों में झुंझुनाहट आने की संभावना होती है या उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसके लिए भी हमारे पास अब इसकी भी ट्रीटमेंट के लिए दवाई है। तो दोस्तों, जैसे आज अभी मैं यहाँ पे आज का टॉक कंक्लूड करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे जो सुनने वाले लोग हैं या देखने वाले लोग हैं उनके मन में जो भी इसके बारे में मिथ्स या गलत धारणाएं हैं वो और उनको रिप्लेस करने वाली सही धारणाएं या द फैक्ट्स जो मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों के मन में पिक्चर काफ़ी क्लियर हो गया होगा एंड जो डर है कीमोथेरेपी के बारे में वो भी थोड़ा कम हो गया होगा, मैं ऐसे आशा करता हूँ। और इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रकार की शंका है या डर है या किसी प्रकार का आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूछना है, बात करनी है, तो प्लीज़ हमारे क्लिनिक के नंबर पे जो कि 8928975773 है, आप प्लीज़ फ़ोन कर सकते हैं, हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमसे आके मिलकर आपके मन की जो भी शंकाएं हैं, जो भी डर है आपके मन का, वो हम लोग सुलझाने की ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार फिर से मेरी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर राजस पटेल, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या एक कैंसर का डॉक्टर हूँ और नवी मुंबई के सीवुड्स में मेरा क्लिनिक है जिसका नाम है RH क्लिनिक, a specialized center for oncology and rheumatology. Thank you.